हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज जो अपनी क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की होने वाली है। अभी ये जो भर्ती आई हुई है 60,244 पदों पर, उसके लिए मैथ का क्लास होगा। प्रॉपर हम लोग इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे। जिस तरह मैथ जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जिस तरह चैप्टर है सबको हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं मेरे दोस्त नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो श्री गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत। मैं लिख देता हूं एक बार, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी का नाम लेके क्लास शुरू करेंगे तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली होगी। तो मेरे दोस्त आप लोग पेन पेपर उठा करके बैठ जाइए। आपको नोट्स भी बनाने हैं और इधर जितने भी तरह के सवाल होंगे, जितने भी टाइप के सवाल होंगे, सारा हम लोग कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर भी कवर करेंगे। तो मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक वाइज जितना रहेगा सब कवर करेंगे और टॉपिक के अंदर जो जो चैप्टर रहेगा उसमें टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहली बात लिखिएगा मेरे दोस्त संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या? संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक, एक होता है मेरे दोस्त वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक होता है मेरे दोस्त काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। एक क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत भी मेरे दोस्त दो बातें होती हैं। एक होता है मेरे दोस्त पूर्णांक होता है, एक होता है डेसिमल यानी दशमलव। एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव। नाम तो आप सुने ही होंगे, कम से कम जिस उम्र में आप तैयारी करने बैठे हैं इस उम्र में तो नाम तो सुने ही होंगे। ये पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी और दशमलव क्या क्या आएगा? ध्यान से देखा। पूर्णांक में पहली बात मेरे दोस्त प्रकृत संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। दूसरी बात मेरे दोस्त पूर्ण संख्या। दूसरी बात क्या? पूर्ण संख्या। तीसरी बात सम संख्या। उसके बाद मेरे दोस्त चौथी बात विषम संख्या। दिख रहा होगा मेरे दोस्त, एक बार देख लीजिए, विषम संख्या। उसके बाद पांचवी बात विषम संख्या के बाद अभाज्य संख्या। उसके बाद छठवें नंबर पे भाज्य संख्या। उसके बाद सातवें नंबर पे सह अभाज्य संख्या। ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। सहअभाज्य संख्या नहीं दिख रहा है तो इसको इधर बगल में लिख देते हैं। सातवें नंबर का क्या है? सहअभाज्य संख्या। यहां लिख देते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या? सहअभाज्य संख्या। यह है सहअभाज्य संख्या। अब दशमलव के अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं ध्यान से देखिएगा। दशमलव के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त? दशमलव के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव बेचारा शांत ही रहता है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक होता है अशांत दशमलव के दो पार्ट है मेरे दोस्त। एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। ये होता है अशांत दशमलव के अंतर्गत क्या क्या बातें आ गई? अशांत आवर्ती हो गया मेरे दोस्त, उसके बाद अशांत अनावर्ती दशमलव हो गया। ये सारी बातें हम लोगों को पता रहे तो हमें चैप्टर में कहीं भी दिक्कत आने वाला नहीं है। एक बार पूरा लिख लीजिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्या क्या है मेरे दोस्त? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम क्या? वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। ये जो काल्पनिक संख्या है इसको छोड़ दीजिए, काम का नहीं है।
वास्तविक संख्या के अंतर्गत इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या आता है, एक डेसिमल यानी दशमलव आता है। दशमलव को हमने इधर डिवाइड किया। पूर्णांक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, उसके बाद पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, और से अभाज्य संख्या मेरे दोस्त को प्राइम नंबर। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अभाज्य संख्या है जो इसका नाम एक और है ऋण संख्या, और उसके बाद भाज्य संख्या यौगिक संख्या। कभी कभी मेरे दोस्त एग्जाम में भाज्य न लिख करके यौगिक लिख देता है, अभाज्य न लिख करके ऋण लिख देता है, तो वहाँ हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या का क्या नाम, अभाज्य संख्या का ऋण संख्या, और भाज्य संख्या का क्या मेरे दोस्त, यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए लिख चुके होंगे, अब आते हैं हम इन सब के एक एक नंबर के ऊपर, पहला दूसरा तीसरा इस तरह करके। अब लिखेंगे पहला, पहला क्या मेरे दोस्त, ये पहला लिखेंगे प्रकृत संख्या, प्रकृति संख्या। प्रकृत संख्या मतलब मेरे दोस्त वह संख्या जो गिनती के काम आए उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक ये बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी संख्या जो थी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोले तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, अब यही जो प्रकृत संख्या है इसी को 0 से शुरू कर दीजिए, होल नंबर हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। ठीक है, अगली बात देखिएगा, अगली बात मेरे दोस्त सम संख्या। सम संख्या की सबसे खास बात क्या है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, क्या, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, वह संख्या, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ये बढ़ता ही जाएगा। पूरे गणित में एक खास बात नोटिस करिएगा, पूरे गणित में आधी संख्या सम होती है, आधी विषम। विषम लिखने के बाद मैं उसको भी लिख रहा हूं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ऐसे ये डॉट डॉट बढ़ते 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 इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कितना भी। चौथी बात मेरे दोस्त विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, क्या, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो क्या होगा, वह विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर होगा। जैसे मेरे दोस्त 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट के बढ़ते ही जाएगा। ये क्या होता है, विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर होता है। अब एक चीज नोटिस करेंगे, 1 के बाद 2 आना चाहिए ना, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, पर 1 2 इसमें आ जा रहा है ना, जो इसमें गैप आ रहा है उधर वाले में आ जा रहा है। मतलब एक बात आप नोटिस करिएगा, पूरी गणित में आधी सम और आधी विषम संख्या होती है। अगली बात में आइए, अगली बात जो हमने लिखा था अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करिएगा। इसके मेरे दोस्त बहुत सारे तरह के लोग उदाहरण देते हैं। जैसे हो गया वह संख्या जो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या मेरे दोस्त लिखिएगा, वह संख्या जो स्वयं वह 1 से विभाजित हो फिर क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्या मेरे दोस्त, वह संख्या जो स्वयं वह 1 से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। पर एक बात नोटिस करिएगा, ये भी सबसे ज्यादा मुझे आसान क्या लगता है, वह संख्या जिसके
वह संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। इस बात को भी नोटिस करिएगा स्टार बना के कि वह संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं। कितने? दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड मेरे दोस्त? दो गुणनखंड होते हैं, मतलब फिक्स, दो से अधिक भी नहीं हो सकते हैं, दो से कम नहीं, एकदम कंफर्म, यानी दो ही गुणनखंड होंगे। वह क्या होता है? वह होता है मेरे दोस्त अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर होता है। एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, ऊपर वाला मैं मिटाता हूं, फिर देखिएगा इसको। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या जो है, अभी इसके दो तरह के मैंने परिभाषा लिखवाया। क्या? वह संख्या जिसके दो गुणनखंड, फिक्स दो ही गुणनखंड, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और वह संख्या जिसके स्वयं या फिर एक से विभाजित हो उसे भी अभाज्य संख्या बोलते हैं। पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ जी, एक तरफ भाज्य, एक दोनों अभाज्य, ठीक है ना। देखिए, जैसे दो गुणनखंड होने का मतलब, गणित में पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? यहां लिख दे रहे हैं 2, फिर इसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, फिर कितना होता है मेरे दोस्त? 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये भी इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक जाएगा। ये बात आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा, एक क्यों नहीं है? एक क्यों अभाज्य संख्या नहीं है? सबसे मुद्दे की बात तो ये है, एक क्यों नहीं है। अब एक को देखिएगा, एक का गुणनखंड बनाइए, एक गुणे एक, एक कम एक हो गया ना। अब बनेगा क्या? चलिए दो का बनाइए, दो का, एक गुणे दो, दो एक कम दो, फिर दो का गुणनखंड दो गुणे एक, एक बार एक गुणे दो, एक बार दो गुणे एक करेंगे तब भी दो आएगा, यहाँ भी दो ही आएगा, दो गुणनखंड। और होंगे क्या? यदि मान लीजिए आप 4 को बनाइए, 4 का गुणनखंड बनाइए तो दो गुणे दो, दो दूना, सबसे पहले एक गुणे 4, 4 एकम कितना? 4, फिर 2 गुणे 2 कितना? 4, फिर उसके बाद 4 गुणे 1, 4 एकम 4। ये देखिए 3 गुणनखंड हो गया ना। 3 नहीं, इस पे नहीं जाना है, 3 गुणनखंड नहीं मेरे दोस्त, 2 गुणनखंड होना चाहिए फिक्स। कितना गुणनखंड? 2 गुणनखंड होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? ये होगा अभाज्य संख्या। अब आइए फिर 3 को देख लेते हैं एक बार, 3 भी चेक करिए। 3 के 1 गुणे 3, 3 एकम कितना आया? 3, फिर 3 गुणे 1, 3 एकम 3, ये हो गया 3 के गुणनखंड, ठीक है ना। तो 1 गुणे 3 बराबर 3 आया, 3 गुणे 1 करेंगे तब भी 3 आया, ये भी 3 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। ये भी क्या है? 3 के दो ही गुणनखंड हुए ना, तो फैक्टर होंगे तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, गणित की पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, फिर उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है। एक खास बात और लिखिएगा, क्या? अभाज्य संख्या हमेशा सदैव 6 के पहाड़े के आसपास होता है। स्टार बना के लिखिएगा, अभाज्य संख्या 6 के पहाड़े के आसपास होती है। चलिए मेरे दोस्त, इसको एक बार सिद्ध करते हैं, कम से कम 50 तक लिख के, ठीक है। अभाज्य संख्या किसके पहाड़े के आसपास होती है? 6 के पहाड़े के आसपास होती है। ध्यान से देखिएगा, 6 का पहाड़ा एक बार लिख लेते हैं। 6 के 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 6 छक 36, 6 7 42, 6 8 48। कम से कम 50 तक लिखें। पहले तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उधर छोड़िए, पर इधर आइए। इसके बाद कितना? 7, इसके पहले कितना? 5, इसके बाद 13, इसके पहले 11, इसके बाद 19, इसके पहले 17, इसके पहले 25। एक आध तो अपवाद हर जगह आ जाते हैं, एक अपवाद आगे हटाइए। इसके पहले 23, इसके पहले कितना? 31, इसके पहले कितना? 29, इसके बाद 37, इसके पहले 35। देखिए एक अपवाद इधर भी आया, इसे भी हटाइए, इसे भी 2 हटा। एक इधर कितना? 43, इधर कितना? 41, इधर कितना? 49, तो एक अपवाद यहाँ भी आ गया, उसे भी हटाइए। इसके पहले कितना? 47। अब जरा गिनिए मेरे दोस्त, कितना? सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या हुआ? 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर कितना? 11, फिर कितना? 13, फिर कितना है? 17 है, 19 है, 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर कितना? 37 है, 41 है, 43 है, 47 47 है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
तो एक चीज नोटिस करिएगा, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक कितना होता है मेरे दोस्त? 25 अभाज्य संख्या होता है। इसे भी स्टार बना के नोट कर लीजिए। यही लिख दे रहे हैं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 15 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 100 तक कितनी मेरे दोस्त? ये होता है 25 अभाज्य संख्याएं। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे भाज्य संख्या के ऊपर। किसके ऊपर मेरे दोस्त? भाज्य संख्या। ये था अभाज्य संख्या। अब आगे देखिएगा भाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। इसका एक सबसे खास बात क्या है? 3 या 3 से अधिक जितने भी गुणनखंड होते हैं, चाहे जितने हो जाए, सारे क्या होते हैं? भाज्य संख्या होती है। तो एक बार लिख दे, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड हो तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है भाज्य संख्या। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो भाज्य संख्या होगा। जैसे गणित की पहली भाज्य संख्या क्या हो गई? गणित की पहली भाज्य संख्या मेरे दोस्त 4 हो गई। 4 हो गया, 5 नहीं, 5 नहीं, अभी एक तो हो ही नहीं सकता है। 2 तो भाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में गिनती हो गया, 3 भी अभाज्य में। तो पहली अभाज्य संख्या कितनी आ गई? 4। अभी हमने किया 1 गुणे 4, 4 एकम 4, 2 गुणे 2, उसके बाद 4 गुणे 1, 3 हो गया। फिर 5 नहीं तो 6, 7, 8, ठीक है ना? 7 नहीं 8, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं 12 हो गया, 13 नहीं 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17 नहीं 18 हो गया, 19 नहीं 20 हो गया, 21। इस तरह ये भी डॉट डॉट करके इनफाइनाइट, अनंत तक ये भी बढ़ता जाएगा। इसे भी एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। यही देख लीजिए, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? दो संख्याओं का युग्म, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF कितना हो? सदैव 1 हो। जैसे हो गया ऐसे दो संख्याओं का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म जिसका HCF क्या मेरे दोस्त? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी में से कितना हो? में से सदैव 1 हो। में से सदैव कितना हो मेरे दोस्त? 1 हो। जैसे देख लीजिए, इधर हो गया 15, इधर 13, ये 15 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया। मतलब ऐसी संख्याएं, इन दोनों का आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों के HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पूरी बात समझ आई होगी, क्या क्या प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। अब दशमलव के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम नॉलेज रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि दशमलव एक डिटेल में एक चैप्टर लेंगे, चलिए उधर दशमलव जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर उधर हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आइए, इसमें कुछ किस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और कुछ सीख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का एलसीएम निकालने आना चाहिए और फिर हमें एचसीएफ आना चाहिए। चलिए एलसीएम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि एलसीएम जो आएगा तो वहां हम देखेंगे लेस है। एलसीएम क्या मेरे दोस्त? एलसीएम अर्थात लेस है। एक बार इसे भी देख लीजिए। हाँ, लेस है जब निकालेंगे तो सबसे एलसीएम तो एक क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए 12 18 का एलसीएम निकालना हो, का एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम निकालना रहे तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, फिर 2 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 9 नहीं कटा तो इसे ऐसे उतारिए। फिर 3 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग देंगे, ये पूरा भाग चला जाएगा। अब इसका ये जो बना ये हमेशा एलसीएम में इधर वाला हमेशा अभाज्य गुणनखंड होता है। इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां कितना आया?
36। 12 तियां कितना आ गया मेरे दोस्त? 12 तियां आया 36। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, इसे तो एलसीएम एचसीएफ ये चैप्टर में दिया है, उसको जब पढ़ेंगे वहां पढ़ लेंगे, पर किस तरह के सवाल अपने एग्जाम में बनते हैं उस पर आ जाते हैं संख्या पद्धति में। चलिए, पहला सवाल लिखिएगा, 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन क्या है? 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ध्यान से देखिएगा। 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। 24 के गुणनखंड बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरह 24 के गुणनखंड बनाएंगे। 2 से घटा कितनी बार में? 2 से घटा 12 बार में। 2 से घटा कितनी बार में? 6। 2 से घटा 3 बार में। 3 से घटा ये 3, ठीक है ना। अब क्या करिए, अब इन सबको आपस में गुणा करेंगे? नहीं, हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। सारे अभाज्य नंबर है ना, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य नंबर है। तो कितने हो गए? 1 2 3। 2 का पावर कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 2 का पावर 3 है। 2 का पावर कितना है? 3 है। और 3 का पावर कितना है? 1 है। 3 का पावर कितना है? 1 है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा? पावर को आपस में जोड़ना है। 3 1 कितना हो गया? 4। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे मेरे प्यारे दोस्त? अभाज्य गुणनखंड आएंगे इसके 4। ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन आ जाए, 24 के, इसी में 24 के विभिन्न गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 24 के विभिन्न गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या होगा मेरे दोस्त? विभिन्न गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि मतलब अलग अलग कितने गुणनखंड हुए, तो कितना हुआ? 1 2 हुआ, 1 3। मतलब मेरे दोस्त 2 का पावर 3 था, गुणे 3 का पावर 1 था। मतलब 1 2 हुआ है, 1 3 हुआ है, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2। तो 24 के विभिन्न गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसी में क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले, इसी सवाल में क्वेश्चन इस प्रकार रहे, 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। क्या? 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन रहे 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे इस बात को नोटिस करिएगा। इधर 24 था, अभी हमने गुणनखंड इसका बनाया था ना। देखिए 2 से कटा कितनी बार में? 12 बार में। 2 से कटा 6 बार में। 2 से कटा 3 बार में। 3 से ये कटा, ठीक है ना, 3 से कटा। अब कितने हो गए? 1 2 3। 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 3 का पावर कितना? 1, 2 का पावर कितना? 3। 2 का पावर मेरे दोस्त 3 और 3 का पावर कितना? 1। अब क्या करिए? पावर में 1 बढ़ाइए, +1 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2। इन दोनों का आपस में क्या करिए मेरे प्यारे दोस्त? आपस में गुणा कर लीजिए। तो 4 दूना कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 दूना कितना आया? 8। तो 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 8। एक बार इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, सबसे पहले 24 का गुणनखंड क्या होगा? 8 गुणनखंड निकालने हैं ना, यानी पहले 1 से शुरू करिए। 1 गुणे 24, 24 से कम कितना आया? 24। फिर 2 गुणे 12, 12 दूना 24। फिर 3 गुणे 8, 8 3 कितना हुआ? 24। फिर उसके बाद 4 गुणे 6, 4 6 कितना हुआ? 24। फिर 5 नहीं होगा, 6 गुणे 4, 6 चौके 24। फिर 8 गुणे 3 उधर से, 8 3 के 24। फिर 12 गुणे 2, 12 दूना 24। फिर 24 गुणे 1, 24 एकम 24। एक बार काउंट करिए, देखिए हुआ क्या? 8। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रूफ भी हो गया ना। तो 24 के कुल कितने गुणनखंड आए मेरे दोस्त? 24 के कुल गुणनखंड आएंगे 8। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इस तरह का सवाल अपने एग्जाम में आएगा तो फिर बहुत ही आसानी से आप लोग
लगा लीजिएगा, ठीक है। हाँ मेरे दोस्त, उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे दोस्त, ये था मेरा आज का क्लास। पीछे हम लोगों ने जितना पढ़ा ये आज का क्लास था। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का क्लास मेरा? उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहिएगा मेरे दोस्त, मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। लगातार अपने लिए पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एक बार खाकी वर्दी का सपना इस बार आपका भी पूरा होने वाला है। तो इस बार भर्ती मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा है, मेहनत आपको ज़्यादा करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से भर्ती नहीं आई थी। तो बहुत लोग खाली बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का। इसलिए इस रेस में यदि आपको आगे जाना है तो आज से ही लग जाइए, जी जान से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से। हमारा जो मैथ का क्लास है ये डेली बाय डेली टॉपिक वाइज करके आएगा। बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस इसका कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।